हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा। आज हम आपसे बात करते हैं ह्यूमन हार्मोन्स की, मानव हार्मोन्स की बात करते हैं। इससे कोई ना कोई जो प्रश्न है वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, झारखंड कहीं का भी हो, बायोलॉजी का, उसमें कोई ना कोई प्रश्न, इससे 2 से लेकर 3 प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं। तो देखते हैं आज का वीडियो, और ये हमारा हार्मोन्स का नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग हार्मोन इज द सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और पिट्यूटरी से निकलता है, तो वो कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है और ये एक्सॉन के माध्यम से पिट्यूटरी के पश्च भाग में आता है और वहां से इनका स्रावण होता है। प्रोलैक्टिन, ये 7 हार्मोन पिट्यूटरी के अग्रभाग में से इनका स्रावण होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस में नहीं बनते। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो सार्टोली जो सेल्स होती हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ल्यूटियम, तो सही ऑप्शन है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन का स्रावण होता है। यह दुग्ध ग्रंथियों के विकास और बच्चा पैदा होने के समय पेल्विक ग्रंथियों को फैलाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्रावण वृषण से होता है। सार्टोली सेल में वीर्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जीव के वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है जो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुग्ध स्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा होता है? तो दुग्ध स्रावण के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि के होता है। यह हार्मोन दुग्ध स्रावण, गर्भाशय संकुचन होता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन में विकास और उनमें दुग्ध के निर्माण में मदद करता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है बच्चा पैदा होने के समय, ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध निष्कासन हार्मोन को पहचानिए। तो दुग्ध जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा इसमें आएगा? तो मेरे हिसाब से डी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो एंटी डायबिटिक जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो वो होता है डी, हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावण कोशिकाओं द्वारा। हाइपोथैलेमस की तंत्रिका द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन का स्रावण किया जाता है, जिसका स्रावण पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस आफ्टर प्यूबर्टी टू काज। तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें जो जियाटिज्म, अतिकायता आ जाएगा, शरीर बहुत भारी हो जाएगा और यौनावस्था के बाद वृद्धि हार्मोन का स्राव, ऊंट मोटा, लंबी टांगे, अंगुलियों का बढ़ना, सिर का बाहर निकलना, कुबर निकलना आदि आदि। द फर्स्ट ह्यूमन प्रोड्यूस्ड सक्सेसफुली यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी बात, तो वो था कौन सा? हिम्यूलिन। हिम्यूलिन को ही इंसुलिन बोलते हैं और यही हार्मोन पहले सिक्रीट किया गया था बैक्टीरिया के द्वारा, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उसमें यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल हार्मोन। में मेल हार्मोन कौन सा नहीं है? तो इसमें जो सी नंबर है 17 बीटा एस्ट्राडियल जो हार्मोन्स है, ये एक मादा हार्मोन है जो फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, जनन ग्रंथि आदि का विकास करता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास में सहायक होता है। 17 बीटा एस्ट्रेडियल जो हार्मोन्स है ये फीमेल में निकलता है फैलोपियन ट्यूब से। इन ह्यूमन मेल्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस इज स्टिमुलेट्स बाय। वृषणों के पुरुषों के वृषण में एंड्रोजन हार्मोनों के संश्लेषण तथा स्रावण को उद्दीपित किया जाता है। तो किससे उद्दीपित किया जाता है बताएगा? तो वो उद्दीपित किया जाता है किसके द्वारा? डी, एडिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स के द्वारा।
द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन। कार्पस ल्यूटियम के श्रावण को बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है बताइएगा? प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, पोजिस्ट्रॉन और तो ये इसको ऑप्शन आएगा सी नंबर, पोजिस्ट्रॉन। द ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओपेरियन follicles and stomatal tissues. The estrogen synthesized and secreted of mainly the growing ovarian follicles. After ovulation, the rupture follicle converted the structure called corpus luteum, which secrete mainly progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. Next question है, identify the set of hormone that induce proliferative endometrial changes in the mammalian uterus that prepare it is the blastocyst implantation। तो इसमें कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाएगा? तो वो मुख्य भूमिका निभाएगा एस्ट्रोजन और पोजिस्ट्रॉन। इसीलिए पोजिस्ट्रॉन जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो जब डॉक्टर के यहाँ जाता है और प्रेगनेंसी बार बार डैमेज होती है तो वहाँ पोजिस्ट्रॉन आपको दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। वो चाहे सस्टेन के नाम से इंजेक्शन दिया जाता है पोजिस्ट्रॉन का, नाम कोई भी हो, कंपनी किसी भी नाम से बना दिया, मगर पोजिस्ट्रॉन की डोज दी जाती है इंजेक्शन के माध्यम से और गोलियों के माध्यम से 100 से 200 mg पर डे। तो वो क्या करती है कि जो संगर्भता होती है उसको बनाए रखती है, बच्चा अबॉर्ट नहीं होता है। और जो शुरुआत के 3 महीने माने जाते हैं उसमें बच्चे को अबॉर्ट होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, इनिशियल 3 मंथ। तो इसलिए उस समय जो डॉक्टर्स होता है वो पोजिस्ट्रॉन जरूर देता है। एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है, किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो वो सिक्रीट होता है लीडिंग सेल्स के द्वारा। एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण वृषण की लीडिंग सेल से होता है। कोशिकाएं अंतःस्रावी भाग होता है जो स्टेरॉयड हार्मोन का श्रावण करता है, इन्हें एंड्रोजन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक मुख्य एंड्रोजन हार्मोन है। स्त्रियों के फॉलिकुलर कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण होता है। कार्पस ल्यूटियम से पोजिस्ट्रॉन निकलता है। सार्टोली से इनहिबिन हार्मोन का श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द काज ऑफ लेबर पेन्स इज, प्रसव पीड़ा का कारण है तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो प्रसव पीड़ा करता है। और जब बच्चा जन्म लेने को होता है और बच्चा नहीं होता है तो डॉक्टर क्या देता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से क्या होता है? प्रसव पीड़ा होती है और जो गर्डिल्स होते हैं फैल जाता है, बच्चा आराम से बाहर आ जाता है। विच इज कॉल्ड A3F हार्मोन्स। 3F हार्मोन्स किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं किसको? एड्रेनलिन को। ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। ये हार्मोन डर, क्रोध, मानसिक तनाव, घृणा, प्यार, तनाव के समय ज्यादा होता है, क्योंकि ये हार्मोन हमें ऐसी स्थिति में फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इसे 3F फाइट और फ्राइट और फाइट, उड़ो, लड़ो और भागो, फ्लाइट, फाइट और फाइट। विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का श्रावण होता है तो किससे होता है? तो पैराथायरॉयड की इसी ग्रंथियों से इनका श्रावण होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है वो किससे होता है? अल्टी मोर ब्रैंकियल ग्लैंड और पैराथायरॉइड्स। तो इसमें थायरॉइड्स और सी तो दोनों दिया है, ए और बी दिया है, ए और बी। कौन सा? कैल्सिटोनिन सही है, ए और बी दोनों से स्रावित होता है कैल्सिटोनिन। शिशु जन्म में सहायक हार्मोन्स है तो वो कौन सा है? तो वो ऑप्शन इसका जो आप रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए और सी, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोनिन। which stimulates milk secretion from the mammary gland after parturition। तो इसके लिए जो हार्मोन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्रोलैक्टिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसके एडमिनिस्ट्रेशन से होता है? तो पैराथार्मोन। द हार्मोन दैट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो वो कौन सा होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नवोदय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी के साथ नमस्कार।